20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरज़ू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। धू-धू कर जल रहे इस कंटेनर को जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। हाईवे पर कंटेनर में लगी आग के पास से गुजर रही गाड़ियों के लिए खतरनाक थी और इस वजह से यहां लंबा जाम भी लग गया था। कंटेनर पर लगे आग की ये तस्वीरें अजमेर दिल्ली हाईवे की हैं, जहां कोटपुतली के बिचौली पुलिया के पास शॉर्ट सर्किट की वजह के चलते कंटेनर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि पुलिया के पास कंटेनर के केबिन में अचानक धुआं निकलते देख कंटेनर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी थी। कुछ देर तक तो आग बुझाने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन ये आग इतनी तेजी से फैली कि ड्राइवर की कोशिश नाकाम हो गई। इस बीच मौके पर हाईवे पेट्रोलिंग टीम और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई थी और कुछ ही देर की कोशिश के बाद फायर फाइटरों ने आग पर काबू पा लिया। साथ ही पेट्रोलिंग टीम ने हाईवे पर लगे जाम को भी क्लियर करा दिया। स्याह अंधेरे आग की जो लपटें उठी थी, सुबह होने के बाद भी उससे धुआं निकलना बंद नहीं हुआ था। आग की ये भयानक तस्वीरें करौली के डोडा भीम गुड़ा चंद्र जी मार्ग की हैं, जहां सातपुरा गांव में एक चाय की थड़ी में शनिवार की आधी रात को आग लग गई थी। इस आग की वजह से चाय की थड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। थड़ी मालिक का कहना है कि इस आगजनी में उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। जिस वक्त चाय की थड़ी में आग लगी उस वक्त दुकानदार अपने दोस्त के साथ चाय की थड़ी में सो रहा था। इस मामले में ये भी सामने आ रहा है कि कुछ लोग दो बाइक से थड़ी के पास आए थे और उन्होंने ही इसमें आग लगाई और फिर वहां से भाग निकले। चाय की थड़ी में कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी, जिसमें रखा लाखों रुपए की लागत का सामान जलकर राख हो गया। बेरोजगारी के चलते भारतलाल मीणा ने कर्जा लेकर दुकान डाली थी, जिससे परिवार का गुजर बसर हो रहा था। तो कुछ असामाजिक तत्वों ने रात को आग लगा दी, इससे पूरा सामान जलकर राख हो गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मेडिकल करो। हंगामे की ये तस्वीरें कोटा के घोसी मोहल्ले की हैं, जहां शुक्रवार की देर रात पुलिस वालों के सामने लोगों ने जमकर बवाल काटा था। शुक्रवार की रात के बवाल का ये वीडियो अब जाकर सामने आया है, जिसमें लोग पुलिस वालों को भला बुरा कहते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ किशोरपुरा पुलिस ने घोसी मोहल्ले में आकर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसी दौरान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हंगामा करने वाले लोगों का आरोप है कि पुलिस वाले शराब के नशे में धुत थे और नशे में ही वो उल जलूल हरकतों के साथ गलत बयानी कर रहे थे। इसी से नाराज होकर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा करने वाले लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस ने एक युवक के साथ बेरहमी से पिटाई की थी, जिसकी वजह से लोग एक जगह जमा हो गए थे और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मरुधरा में मौसम ने शनिवार की शाम अचानक करवट ले ली, जिसके बाद तेज ठंडी हवाओं के साथ ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। शनिवार की रात जयपुर के साथ साथ बीकानेर, टोंक, सीकर, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, नागौर और बाड़मेर में भी तेज हवाओं के साथ रह रहकर बारिश होती रही। आपको बता दें, मौसम विभाग ने पश्चिम विक्षोभ की वजह से प्रदेश में आंधी और बरसात का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी और बरसात होने की संभावना है। राजस्थान में बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, जयपुर, अलवर, सीकर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा में मेघ गर्जन के साथ 40 किलोमीटर रफ्तार से धूल भरी आंधी के साथ हल्की बरसात होने की संभावना बनी हुई है। जालौर में कोरोना संक्रमण के प्रसार और मरने वाले लोगों की संख्या को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि जालौर में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हुई है और कोविड अस्पतालों में अप्रैल से लेकर 10 मई तक बेड को लेकर जो मारामारी थी वो भी अब नहीं रह गई है। अच्छी खबर यह है कि अब जिले के 14 कोविड केयर सेंटरों में 60% बेड खाली हो गए हैं। जिले के इन सभी कोविड केयर सेंटरों में सामान्य ऑक्सीजन और आईसीयू वाले बेडों की संख्या 546 है, जिसमें 226 बेड खाली हैं। जालौर जिले में जिस तरीके से कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाया, उसके बाद सभी हॉस्पिटलों के बेड फुल हो चुके थे। ऐसे में कोविड केयर सेंटर जो बनाए थे वो वहाँ पर भी फुल हो चुके थे, लेकिन
धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार जिले में कम पड़ रही है, जिसका आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जो सेंटर बना हुआ है कोरोना मरीजों को यहाँ पर भर्ती किया हुआ है, जिसमें साफ तौर से देख सकते हैं कि इक्का दुक्का मरीज ही आपको बेड पे दिखेंगे। सारे बेड है वो खुले साफ तौर से खाली दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिले में राहत की खबर है और कोरोना संक्रमण जो मरीज है उनका आंकड़ा जरूर। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में लॉकडाउन के 14वें दिन और वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन बाजारों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। श्रीगंगानगर के सारे बाजार पूरी तरह बंद रहे और सड़कों पर आवाजाही ना के बराबर रही। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों की वजह से श्रीगंगानगर के लोगों ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया है। शायद यही वजह है कि श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में धीरे धीरे कमी आ रही है और एक्टिव केसेस भी घटकर आधे रह गए हैं। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के आज 14वें दिन भी यदि हम बात करें तो श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो सन्नाटा मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊं तो देखिए ये अम्बेडकर चौक स्थित बाजार है, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। मूवमेंट लगभग ना के बराबर है। बाजार लगभग पूरी तरह से बंद है, सभी दुकानों की शटर डाउन है और ये जो सन्नाटा है शायद यही एक वजह है कि अब श्री गंगानगर में जो रोज कोरोना संक्रमितों की संख्या हमारे सामने आ रही है वो संख्या काफी घट गई है। काफी हद तक कोरोना पर अब लगाम कसती हुई भी दिखाई। पूरा परिवार अपनी लाडो की कामयाबी पर गदगद है और ऊपर वाले का शुक्रिया कर रहा है। झालावाड़ के झालरापाटन की रहने वाली शायना अग्रवाल उन 5 लड़कियों में शामिल है जिन्हें यूनाइटेड किंगडम की ब्रिटिश काउंसिल ने रिन्यूएबल एनर्जी कोर्स में एमएस के लिए 40 लाख की स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। शायना के पिता इशाक मोहम्मद झालावाड़ के खानपुर में डीएसपी दफ्तर में सहायक उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। माता रेहाना अग्रवाल बैंगल्स का कारोबार करती हैं। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस परिवार की बेटी का लंदन जाकर पढ़ना कितना गौरव की बात है। आपको बता दें ब्रिटिश काउंसिल ने शायना को जो स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है उसमें शायना का वीजा, ट्यूशन फीस, रहने से लेकर आने जाने और पढ़ाई का सभी खर्च शामिल है। दरअसल यूके की 5 यूनिवर्सिटी को भारत से एक छात्राओं का चयन करना था, जिसमें शायना को 2 यूनिवर्सिटी ने चुना है। इसमें यूके की स्ट्रेथक्लाइड, ग्लासगो और एडिनबर्ग नेपियर यूनिवर्सिटी शामिल है। मुझे ये स्कॉलरशिप ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से मिली है जिसका नाम है ब्रिटिश काउंसिल स्टेम स्कॉलरशिप फॉर विमेंस। ये स्कॉलरशिप मेनली लड़कियों को और विमेंस को साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में प्रमोट करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल देती है। इसने कहा भाई मैं फुली जो स्कॉलरशिप है उसके लिए आवेदन कर देती हूँ और अल्लाह के हिसाब अल्लाह के करम से मतलब इसका सिलेक्शन हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मेरी मेहनत सफल हो गई। मैं गत 45-46 वर्षों से लगातार बरगद व पीपल के 300 से 400 पौधे प्रतिवर्ष तैयार करके निःशुल्क वितरण करता हूं। ये हैं झुंझुनू के गोपाल कृष्ण शर्मा। यूं तो ये एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, लेकिन आजकल इनकी चर्चा ऑक्सीजन बाबा के तौर पर हो रही है। दरअसल गोपाल कृष्ण शर्मा पिछले 46 साल से अपने घर पर पीपल के पौधे तैयार करते हैं और इन्हें लोगों को मुफ्त बांटते हैं। पीपल के पौधे तैयार करने में गोपाल कृष्ण शर्मा की मदद उनका पूरा परिवार करता है। गोपाल कृष्ण का कहना है कि पीपल का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 में से 22 घंटे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ऐसे में वो लोगों को प्रेरित करते हैं कि हर शुभ घड़ी में लोग पीपल का एक पेड़ जरूर लगाएं। खास बात यह है कि पीपल का पौधा तैयार करने के लिए ये परिवार पूरा खर्च खुद उठाता है और इसे हर किसी को मुफ्त में वितरित किया जाता है। आपको बता दें कि अब तक गोपाल कृष्ण 30,000 से ज्यादा पीपल के पौधे लोगों को गिफ्ट कर चुके हैं। लगातार काटे जा रहे पेड़ों से पर्यावरण असंतुलन हो रहा है। इससे आए दिन होने वाले प्राकृतिक आपदाएं जैसे अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा इसके उदाहरण हैं। इस पर्यावरण असंतुलन को हम स्वयं जिम्मेवार हैं। हमें इन प्राकृतिक आपदाओं से बचना है तो पेड़ों की ओर विशेष ध्यान देना होगा। पापा को इस प्रकार पर्यावरण के प्रति समर्पित देखकर हमें भी उनसे प्रेरणा मिले। अब हम भी प्रतिवर्ष उनके साथ पौधे लगाने में उनकी सहायता। दौसा जिले के बांदीकुई में बहरूपिया कलाकार भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं।
बांदीकुई के वार्ड नंबर 20 में रहने वाले बहरूपिया परिवार में 24 लोग हैं, लेकिन कोरोना की वजह से काम नहीं मिलने और लॉकडाउन की वजह से रोजी रोटी का जरिया छिन जाने की वजह से ये लोग अब मुश्किल में हैं। आपको बता दें, इस परिवार के लोग भारत के साथ साथ जापान, फ्रांस, पेरिस, हांगकांग जैसे कई देशों में अपनी कला का जौहर दिखा चुके हैं। पहले 2019 में परिवार के मुखिया शिवराज उर्फ सुब्रराती बहरूपिया मौत और फिर कोरोना संक्रमण ने इनकी जिंदगी को मुश्किलों के पहाड़ पर पहुंचा दिया है। कि जब से भारत के अंदर इस महामारी ने दस्तक दी है, हम जैसे लोक कलाकारों का जीना बेहाल हो चुका है। गुजारा हो जाते थे, इसके बाप बढ़िया कमा लेते, बढ़िया खाते थे। बहुत बच्चों का ब्याह शादी भी कर लिया, कुछ भी कर ली। 2 साल 3 साल से लॉकडाउन लग गया, उस साल से 2 साल से कमाई भी नहीं लग रही। इस लॉकडाउन लगने से इतनी स्थिति खराब है कि हमारे को कुछ खाने के लिए, रसोई में कुछ बनाने के लिए ऐसा कुछ सामान नहीं दिखता है, जाते हैं बनाने के लिए। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। बिहार के नवादा से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक सांड सड़क किनारे बने एक गहरे नाले में गिर गया। वो काफी देर तक खुद को बाहर निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद आसपास के लोगों की नजर उस पर गई और फिर उसे बचाने का सिलसिला शुरू हुआ। सांड को इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए वहां खुदाई करने वाली एक मशीन मंगवाई गई। इसके बाद मशीन ने नाले के ऊपर रखे पत्थर हटाए, फिर उसके बगल में खुदाई की गई। इतना सब कुछ होने के बाद वहां मौजूद लोगों ने सांड को बांस की बल्लियों से बाहर निकालने का काम तेज किया। इस मुसीबत से निकलने के लिए सांड भी अपना पूरा जोर लगाता दिखाई दिया, लेकिन वो नाकाम रहा। हालांकि वहां के लोग भी हार नहीं माने। उन्होंने बांस की बल्लियों से अपनी कोशिश जारी रखी और आखिरकार नाले में गिरे सांड को किसी तरह बाहर निकाल लिया गया। बाहर आने के बाद उस सांड ने राहत की सांस ली और वहां से चला गया। यूपी में लागू लॉकडाउन के बावजूद गाजीपुर में हुई एक कुश्ती प्रतियोगिता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि ये वीडियो 3-4 दिन पुराना है, जिसमें पहलवान और दर्शकों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई और रोक के बावजूद बड़ी संख्या में लोग इस दंगल में दिखे। पहलवान और दर्शक किसी के चेहरे पर ना मास्क दिखा और ना कोरोना का खौफ। एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाने की तो किसी ने जरूरत ही नहीं समझी। अखाड़े में पटखनी देते पहलवानों को देख लोग सीटी और तालियां बजाते दिखे। हद तो तब हो गई जब जीते हुए पहलवान को गले लगाने के लिए वहां होड़ मच गई। इतना ही नहीं, विजेता पहलवान को पहनाने के लिए मालाएं भी बांटी गईं, लेकिन मास्क दूर दूर तक नहीं दिखे। अब इस मामले में पुलिस ने 80 से मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पुलिस की एक टीम ने कोरोना से लड़ाई में शंख को हथियार बना लिया। पुलिस वालों ने सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहने की अपील की और इसके लिए वो पुलिस की गाड़ी में लोगों के बीच पहुंचे। उस गाड़ी की छत पर लाउड स्पीकर लगे थे, जिनकी मदद से उन्होंने शंख बजाने की अहमियत को बड़ी तादाद में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। लोगों को जागरूक करने के लिए एक पुलिस अफसर खुद भी थोड़ी थोड़ी देर में शंख बजाता रहा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे जुड़ सकें। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में कलाकारों की मदद ली गई। बताया गया कि प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां टीका लगवाने में लोगों की दिलचस्पी कम है। ऐसे इलाकों में एक इलाका टीकमगढ़ का भी है। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कलाकारों की एक टोली एक गांव में घूमती दिखी। पुलिस की अगुवाई में इस टीम ने इलाके की जबान में लिखे एक गीत को गाकर लोगों को वैक्सीन पर संदेश देने की कोशिश की। वैक्सीन के लिए जागरूक करने का ये तरीका लोगों को भी खूब भाया। जिन इलाकों से कलाकारों का काफिला गुजरा, लोग उन्हें सुनने के लिए घरों से बाहर निकल आए। एक बुजुर्ग तो गीत सुनकर जोश से भर गए और वो खुद को डांस करने से रोक नहीं पाए। तेलंगाना के सूर्यापेट में कोरोना नियम तोड़ने वालों पर नजर रखने के लिए ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन को 30 मई तक बढ़ा दिया है, लेकिन लोग लॉकडाउन का पालन करें, इसके लिए पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सामने आई तस्वीरों में कम ऊंचाई पर उड़ रहा एक ड्रोन सड़कों की निगरानी करता दिखाई दिया। ड्रोन के जरिए चोरी से दुकान खोलने वालों या सड़क पर इकट्ठा होने वालों पर भी नजर रखी गई। ये ड्रोन दिन के साथ रात में भी गश्त लगाता दिखा।
इसी तरह हाईवे से गुजरने वाले ट्रैफिक पर भी ड्रोन के जरिए नजर रखी गई। इस दौरान एक ड्रोन तो सायरन बजाकर लोगों को सावधान भी करता दिखा। देश को महामारी से छुटकारा दिलाने के लिए कई जगहों पर कुछ लोग आस्था का सहारा ले रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर तमिलनाडु के कोयम्बटूर से सामने आई, जहां कुछ लोगों ने कोरोना को देवी मानकर उसकी पूजा की। इसके लिए एक मंदिर में उसकी मूर्ति बनाकर रखी गई, जिसकी 2 दिन तक पूजा की जाएगी। इसकी शुरुआत कुछ लोगों ने कोरोना देवी की आरती उतारकर की, ताकि वो इससे खुश हो जाएं और देश को कोरोना वायरस से छुटकारा मिल सके। मूर्ति की पूजा के अलावा मंदिर में हवन भी किया गया। इस पूजा के दौरान उन लोगों में कोई भी मास्क पहने नहीं दिखा और ना ही उनमें किसी ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का ख्याल रखा। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। इजराइल के साथ 11 दिन तक चली लड़ाई के बाद हमास के लड़ाकों ने शनिवार को गाजा सिटी में राइफलें लहराकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान हमास का शीर्ष नेतृत्व याह्या सिनवार पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए। शनिवार पूर्ण रूप से सीजफायर का पहला दिन था। इस दौरान मिस्र के मध्यस्थों ने सीजफायर को टिकाऊ बनाने के लिए बातचीत की। 11 दिन की लड़ाई के दौरान इजराइल ने गाजा में हमास के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए, तो हमास और अन्य उग्रवादी समूहों ने इजराइल की ओर से 4000 से अधिक रॉकेट दागे। इस दौरान 250 से अधिक लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर फिलिस्तीनी थे। हालांकि इजराइल और हमास दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे थे। शनिवार को सेना की वर्दी पहने हमास के सैकड़ों लड़ाकों ने जो परेड निकाली, उस परेड के दौरान वरिष्ठ कमांडर बासिम ईसा की मौत पर शोक भी व्यक्त किया गया। चीन के हुबे से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सड़क पर बने मैनहोल में जोरदार धमाका होने से कई लोग उसकी चपेट में आ गए। ये घटना कुछ दिनों पहले की है, लेकिन अब जाकर इसका वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ कर्मचारी उस मैनहोल में काम करते दिखाई दिए कि तभी उसमें जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना ताकतवर था कि वहां की जमीन ऊपर उठ गई और सड़क टूटकर नीचे धंस गई। यही नहीं, स्कूटर पर जा रहा एक आदमी तो उछलकर काफी दूर गिर गया। चंद सेकंड में वहां अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए, कुछ गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। इस घटना के बाद मैनहोल के पास की जगह को घेर लिया गया। वहां की पुलिस अब इस धमाके की वजह का पता लगाने में जुट गई। हालांकि इस जांच का असर वहां की ट्रैफिक पर नहीं पड़ा। जापान की सेना ने अभ्यास के जरिए अपनी ताकत दिखाई। वहां हर साल होने वाला ये सैन्य अभ्यास इस बार गोतेम्बा के पहाड़ी इलाके में हुआ, जिसमें जापान के सैनिक हथियारों के बल पर अपना शक्ति प्रदर्शन करते दिखाई दिए। दुश्मन के बनाए नकली ठिकानों को उन्होंने पल भर में उड़ा दिया। इस सैन्य अभ्यास में बड़ी तादाद में आधुनिक टैंक भी इस्तेमाल किए गए, जो ताबड़तोड़ गोले दागते दिखाई दिए। यही नहीं, सेना की तोपें भी दुश्मन के ठिकानों पर जमकर आग उगलती नजर आई। युद्ध के समय कैसे अपने जवानों को हेलीकॉप्टर से दुश्मन के इलाके में उतारना है, इसका भी सटीक अभ्यास यहां पर किया गया। इस दौरान जापान के रक्षा मंत्री भी वहां मौजूद रहे और उन्होंने अपने जवानों की हौसला अफजाई की। फ्रांस में हालात सुधरने के साथ सिनेमाघर, म्यूजियम और रेस्टोरेंट एक बार फिर लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर का सामना करने के बाद अब फ्रांस में हालात सुधर रहे हैं, जिसे देखते हुए वहां पाबंदियों में ढील देने का फैसला लिया गया है। करीब 6 महीने बाद सिनेमाघर, रेस्टोरेंट और म्यूजियम खुले तो लोग भी वहां पहुंचने लगे। राजधानी पेरिस से सामने आई एक तस्वीर में लोग वहां के एक सिनेमाघर में फिल्म देखते नजर आए। इसी तरह रेस्टोरेंट, कैफे और बार भी लोगों के लिए खोल दिए गए। पाबंदी हटते ही रेस्टोरेंट और कैफे चलाने वालों ने तैयारियां भी शुरू कर दी। इस दौरान कोरोना नियमों का भी ध्यान रखा गया। इसकी तरह पेरिस का मशहूर लव म्यूजियम भी लोगों के लिए खोल दिया गया। कोरोना के नए मरीजों की संख्या घटने के बाद वहां नाइट कर्फ्यू का वक्त भी घटा दिया गया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कायापलट करने के लिए स्विट्जरलैंड की एक रोबोटिक्स कंपनी ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसके अंदर हुनरमंद मिस्त्री की कारीगरी भी है और आधुनिक मशीन की फुर्ती भी। दावा है कि इस रोबोट के लिए बड़े से बड़े हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा करना
बाएं हाथ का खेल होगा। और इसके सबूत के तौर पर रोबोट सामने आई तस्वीरों में किसी माहिर मिस्त्री की तरह बेहद करीने से हाथ चलाता नजर आया। साथ ही वास्तुकला के एक अनूठे नमूने को बनाने के लिए वो पसीने बहाता दिखा। रोबोट का कमाल सिर्फ मिस्त्री और मजदूर के काम तक ही सीमित नहीं रहा, जरूरत के हिसाब से उसने अपना अवतार भी बदल लिया। अगले ही पल वो कारपेंटर बना नजर आया और लकड़ी का काम करता दिखा। रोबोट यहाँ पर भी नहीं रुका, बढ़ई का काम निपटाकर उसने वेल्डिंग का काम शुरू कर दिया। कंपनी का दावा है कि हुनरमंद मजदूरों की कमी से जूझ रही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ये रोबोट संकट मोचक साबित होगा, क्योंकि ये उनकी कमी तो पूरी करेगा ही, इससे निर्माण की लागत बेहद कम भी पड़ेगी और निर्माण भी टिकाऊ होगा। इतना ही नहीं, इमारतें बनाते वक्त मजदूरों को अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी होगी, क्योंकि वो काम रोबोट ही कर देगा। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।